बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज अनसर्टेनिटी के नाम, हर जगह अनसर्टेनिटी है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये इलेक्शन कौन जीता है और कौन हारा है। जीतने वाले को कहा जा रहा है कि तुम हार गए हो, हारने वाले जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बिहेव करें कि वो जीत गए हैं। और इन द रियल वर्ल्ड ये हर जगह नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, जॉब मार्केट क्रैश कर गई है, प्रोटेस्ट्स हर जगह, एहतजाज हो रहा है, मुल्क में अरेस्ट्स ठीक ठाक हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के दीगर शहरों में पीटीआई की प्रोटेस्ट हुई। ये जो एहतजाज हैं ये पुरअमन रहे, रिकॉर्ड किए गए। सियालकोट की आप ये तस्वीर देख सकते हैं, पेशावर की ये आप वीडियोस देख सकते हैं। ये जो इमेजेस हैं ये लाहौर से इम्पोर्टेंटली बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। इतना बड़ा क्रैकडाउन कि लोगों ने मजाक किया कि इतनी जो पुलिस है वो कश्मीर तक में, मकबूजा कश्मीर तक में नहीं नजर आती। फैमिलीज को अरेस्ट किया जा रहा है एक झंडा लहराने के लिए। दिन दहाड़े लाहौर पुलिस ने लिबर्टी चौक से इस फैमिली को अरेस्ट किया। इंडिपेंडेंट मीडिया पे ये जो वीडियो है ये वायरल हो गई। साथ साथ रेहाना डार ने तड़ी लगाई कि वो आराम से नहीं बैठेंगी। एक और उनकी ट्वीट आई है। ये जो पाकिस्तान की माँ है, ये अपना जो जद्दोजहद है सियालकोट से, जो उनका इलेक्शन बकौल उनके जो उनसे छीना गया है, इसके खिलाफ वो खड़ी हो गई हैं। हमाद अजहर, पीटीआई के लीडर्स ने डायरेक्टिव इशू किया है कि जो एहतजाज है वो पुरअमन रहे, मगर फिर भी जैसे हम देख सकते हैं इस ट्वीट में जो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल 4 न्यूज के सिकंदर किरमानी हैं, उन्होंने ये वीडियो जो है ट्वीट किया है, जो दिखाता है हमें कि लाहौर पुलिस जो है वो पुरअमन, फिर से बोलूंगा, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे क्रैकडाउन कर रही है। और ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो इमेजेस हैं, ये जो खबरें हैं, ये जो कार्टून्स हैं, ये सब एक ही चीज का इशारा करते हैं कि पाकिस्तान में हर जगह इस वक्त अनसर्टेनिटी फैली हुई है। साथ साथ जो हारने वाले हैं और उनके जो दोस्त हैं, मतलब पीएमएल नून और फौजी, वो बेचारे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चोरी शुदा मैंडेट है ये कुछ ऐसा इंजीनियरिंग करें कि कोई कोalition बन जाए, कोई इत्तेहाद बन जाए। मगर कल इन्होंने मीटिंग की, पीएमएल-एन वालों ने पीपीपी के साथ, पीपीपी मुकर गया कि कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कोई चीज डिसाइड नहीं हुई। आज इन्होंने मीटिंग की एमक्यूएम वालों के साथ, घंटा मीटिंग चली। जैसे ही एमक्यूएम के लीडर्स लाहौर से जाटी उमरा से वापस गए, इन्होंने अनाउंस कर दिया पीएमएल नून वालों ने कि इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो गई है कि कुछ इत्तेहादी जो कार्रवाई है वो आगे चली गई है। मगर जैसे ही एमक्यूएम वाले कराची पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोई चीज डिसाइड नहीं हुई है, कोई अभी तक इत्तेहाद की बात फाइनल नहीं हुई है। पीएमएल नून को फिर से एम्बैरस होना पड़ा, जैसे कल पीएमएल नून एम्बैरस हुई थी पीपीपी के हाथों, आज मुत्तहिदा के हाथों पीएमएल नून एम्बैरस हुई है। इंपॉर्टेंटली पीपीपी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बयानिया बन रहा है। ये जो बयानिया है ये पीपीपी के सीनियर लीडर्स जैसे फैसल करीम कुंडी हैं, उन्होंने ये आइडिया ट्विटर पे पब्लिकली फ्लोट किया है कि या तो बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने या वो ऑपोजिशन में बैठे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एक तरफ पीपीपी को चांस मिल रहा है कि इत्तेहाद में बैठे, मगर ये जैसे हमने प्रोडिक्ट किया था, बिल्कुल सही प्रोडिक्ट किया था कि पीपीपी लायंस शेयर मांगेगी, मतलब शेयर का हिस्सा मांगेगी इस इत्तेहाद में, क्योंकि पीपीपी बहुत बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आई है। अगर कोई नेट विनर है इस सब में अभी तक तो वो पीपीपी है। मगर पीपीपी बड़ा जबरदस्त सियासत कर रही है, क्योंकि इन्होंने थ्रेटन कर दिया है, फैसल करीम कुंडी ने और दीगर और पीपीपी के लीडर्स ने, जिन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि पीपीपी के बगैर पीएमएल नून इस वक्त कुछ नहीं है। ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो इत्तेहाद है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। साथ साथ जो ग्लोबल मीडिया है, बैनुल अक़वामी मीडिया है, उसने तो वर्डिक्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिससे अगर मैं कम से कम कोई जर्नैल होता अगर फौज में, तो मैं रिजाइन कर देता। ये बैनुल अक़वामी खबरें पढ़ के गार्डियन कहता है ऑन पाकिस्तान वोटर्स रिजेक्शन ऑफ मिलिट्री रूल विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी,
कि पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है फौजी क़यादत को और फौजी लीडरशिप को, और ये जमहूरियत के लिए जीत है। ब्लूमबर्ग ज़बरदस्त बिज़नेस जरीदा है। हमारे जो जर्नैल हैं उन्हें आजकल बिज़नेस का बहुत शौक हुआ है। वैसे तो उन्हें बहुत सालों से था, मगर अब वो पब्लिकली भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बना रहे हैं, तो इसलिए शायद ब्लूमबर्ग की तरफ उनको देखना चाहिए। ब्लूमबर्ग कहता है, इमरान खान्स कैंडिडेट्स डिफाई ऑड्स to thrive in Pakistan's elections. Independents, mostly backed by Khan, win the most seats. They don't have a majority and may not form a government. मगर फिर भी डिक्लेयर करता है कि इमरान खान इलेक्शन जीत गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स तो धचका मारता है, बहुत बड़ा धमाका मारता है। ये कहता है, shocking opposition victory throws Pakistan into chaos. The party of Imran Khan, the jail-formed prime minister, took the most seats, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis कि इनकी बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं उनकी बेइज्जती कर दी है, ह्यूमिलिएट कर दिया है और एक पॉलिटिकल क्राइसिस ट्रिगर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स शायद दुनिया का सबसे मोतबर जरीदा है, कम से कम अमेरिका में बहुत पढ़ा जाता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल ये हेडलाइन है। फिर टाइम मैगजीन मशहूर ज़माना कहता है, पाकिस्तान मिलिट्री यूज्ड every trick to sideline Imran Khan and failed. Now what? मतलब पाकिस्तान की जो फौज है उसने हर हथकंडा इस्तेमाल किया और फिर भी फेल हो गई, हार गई। अब क्या होगा, या अब क्या होगा पे हम अभी आते हैं, मगर पहले आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए। फ्रांस कहता है, द जनरल्स इलेक्शन इन पाकिस्तान दैट टर्न्ड अगेंस्ट द मिलिट्री। फ्रांस 24 फ्रांस का ऑफिशियल चैनल है और फ्रांस 24 कहता है कि जर्नैलों का जनरल इलेक्शन था। ये जनरल इलेक्शन नहीं था, ये जनरल्स इलेक्शन था, और फिर भी फौज के पीछे फौज पे ये बैकफायर कर गया है। इंडिया टुडे, हमारे दोस्त इंडियंस, इंडिया का सबसे पढ़े जाने वाला मैगजीन, इंडिया टुडे कहता है, पाक इलेक्शन रिजल्ट्स, जेल्ड इमरान खान स्टील्स द शो, टाइम फॉर द आर्मी टू इंट्रोस्पेक्ट। इमरान खान ने जो छक्का मारा है, और क्या अब फौज को सोचने का वक्त आ गया है कि फौज जरा सोचे, इस पर रिफ्लेक्ट करे कि उसने क्या यकी मारी है। फाइनेंशियल टाइम्स, perhaps the most important business publication in the world, फाइनेंशियल टाइम्स कहता है, इमरान loyalists win shock victory in Pakistan election. Independents from former PM's party will form the largest group in parliament or will struggle to form government. कि इमरान जीत गया है, शॉक किया है पाकिस्तान के इलेक्शंस में। और वेरी इंपॉर्टेंटली इन सबका जो मामू है इंग्लैंड में, जो क्योंकि इनके सबके इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज हैं, इंग्लैंड जाने का इन सबको बहुत शौक है। बरतानवी जो ये पैटर्न की जो फौज है, बरतानवी पैटर्न का ये जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, लंदन में घर रखते हैं, बहुत शौक है इन्हें लंदन जाने का, रहने का, घूमने का, फिरने का, टुरने का। तो बीबीसी भी जरूरी है इनके लिए, क्योंकि शायद लोकल मीडिया से ज्यादा बीबीसी देखते हैं। बीबीसी कहता है, पाकिस्तान इलेक्शन फाइनल रिजल्ट्स गिव खान बैक कैंडिडेट्स लीड। और साथ साथ बीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंटली तज्जिया करता है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स खान की सपोर्ट सॉलिड है। मतलब जितने भी इसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो गया, मगर खान की सपोर्ट जो है वो सॉलिड है। ये तो इंटरनेशनल प्रेस कवरेज थी, मगर एट द सेम टाइम लोकली भी हमें फिर से वापस पाकिस्तान का रुख करना पड़ेगा कि कैंडिडेट्स बेचारे हर एक अपनी अपनी एक मीडिया मुहिम चला रहा है। हर कैंडिडेट जो हारा है उसने ये मुहिम नहीं चलाई, मगर कुछ कैंडिडेट्स अपनी सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स अरेस्ट होके अपनी मुहिम जो है वो जारी रख रहे हैं, जैसे हम इधर देख सकते हैं, ये लाहौर के मनाजिर हैं। और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, जैसे ये कर्नल शौकत मिर्जा हैं जो हारे हैं जेलम से, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के सामने से, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अपने हक और अपने चोरी किए गए वोट के लिए लड़ेंगे। जेलम का कैंडिडेट, वो भी रिटायर्ड फौजी, ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जेलम जीएचक्यू का जीएचक्यू है, बहुत ठीक ठाक फौज का जो हिस्सा है वो जेलम से आता है। तो जेलम के कैंडिडेट के साथ भी जाती हुई है, वो भी साबिक फौजी के साथ। सो दिस क्लियरली हैज इंपॉर्टेंट इंटरनल इम्प्लीकेशंस फॉर द आर्मी। साथ साथ जो कोर्ट्स हैं, हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स का मूड बदल रहा है। कल कोर्ट्स ने रिलीफ दी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। बड़े अरसे बाद हमने देखा कि ये रिलीफ मिली है, बेल मिली है इन्हें May 9 के केसेस पे। मैंने ये ट्वीट भी किया कि ये बड़ा अरसा हो गया है, और ये जो ट्वीट है इस पे फिर बहुत सारे लोगों ने आज सुबह मुझे ये ट्वीट, मेरी ही ट्वीट वापस भेजी
आप वेरी ऑनर्ड कि ये हुआ, मगर लोगों ने मेरी ट्वीट को ये शायद ऐसे देखा कि ये वोट की पावर है, वोट की इज्जत है। आपके वोट की वजह से शायद जुडिशरी जो एक तरफ हुई थी अब कंपेल हो गई है कि इंसाफ दे। मगर डेफिनेटली जुडिशरी के अंदर भी, जैसे हमने रिपोर्ट किया है, कि जुडिशरी के अंदर भी प्रेशर है, एक रिबेलियन ब्रू हो रहा है, बार्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और डेफिनेटली जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस आमिर फारूकी टाइप जो कैरेक्टर हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी एक रिबेलियन ब्रू कर रहा है। एक लीगल डिबेट भी चल रही है, जुडिशरी की बात हो, पीटीआई के अंदर से भी एक आवाज उठी है कि ये जो केस है ये सिर्फ लोकल पाकिस्तानी जजेस जो बहुत सारे बेचारे बिक गए हैं या अंडर प्रेशर आ गए हैं या चुप हो गए हैं उनके लिए नहीं जाएगा, ये आगे भी जाना चाहिए। दिस शुड गो फॉरवर्ड एज वेल, और ये बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, इंटरनेशनल कोर्ट्स के पास ये ले जाया जाए। हमाद अजहर ने ये ट्वीट की और इसको मुनिस इलाही और दीगर और पीटीआई के लीडर्स ने सेकंड किया, मगर इंटरेस्टिंगली कुछ वकला भी बोले, जैसे रीमा उमर हैं, वो बोली, उन्होंने कहा कि तजवीज़ तो ठीक है मगर ये रियलिस्टिक नहीं है, ये हो नहीं सकता, बैन अल-अक़वामी कोर्ट्स पाकिस्तान पे ऐसे एडजुकेट नहीं कर सकते, उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है, ये ऐसे नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे ही ये देखना पड़ेगा। मगर बैरूनी तौर पे प्रेशर है, हमने देखा कि कल परसों में दीगर यूएस और दीगर और हुकूमतें जो हैं वो बोली हैं, उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया है, और बहुत सारे दर्जनों में यूएस कांग्रेसमैन, यूएस सेनेटर्स, इधर के जो पार्लियामेंटेरियन हैं अमेरिका के, वो बोले हैं। अब इससे, क्योंकि अमेरिका इनका मामू है, मतलब इनका, तो अमेरिका जो है, जब अमेरिकी कांग्रेसमैन बोलता है तो ये जो है मामू की बात तो सुनते हैं, तो इसलिए ये जो हैं इनके जो चैनल हैं वो खड़े हो गए हैं और इन्होंने वही किया है जो ये हमेशा करते हैं। ISPR2 है, जिसका नाम आर्म फोर्सेस न्यूज नेटवर्क है, जो बेसिकली डायट ISPR है, कच्चा ISPR है। ISPR वाले ही चलाते हैं इस ट्विटर हैंडल को, मगर ये ऑफिशियली ISPR नहीं है, ये अपने आप को आर्म फोर्सेस न्यूज नेटवर्क कहता है, मगर वी कंफर्म बात है कि ISPR का ही चैनल है। इन्होंने बेचारों ने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में उन्होंने वही किया जो ये हमेशा करते हैं कि ये यहूदी साजिश है, ये पीटीआई यहूदी साजिश कर रहा है। ये देखो, ये यहूदी साजिश इसलिए है कि ये जितने भी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं, इन सब ने इजराइल को सपोर्ट किया है फ़लस्तीन के खिलाफ, तो ये इमरान खान यहूदी है, पीटीआई यहूदी है, और ये देखो यहूदी यहूदी बैकर्स जो हैं उनकी ट्वीट्स रीट्वीट कर रहा है, हमारे प्यारे पाकिस्तान और प्यारी पाक फौज के खिलाफ मुद्दा बना रहा है। ये खोखली और दोगली आर्ग्यूमेंट है। शायद ISPR वाले भूल गए हैं कि महीना पहले खुद जो बॉस हैं, बॉस इधर आके खुद ही इसी हुकूमत के साथ 12 दिन बॉस ने गुजारे, हुकूमत के अलग अलग लोगों से मिले, और वही उसी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले जो उस वक्त फलस्तीन के ऊपर जो जारियत चल रही है इजराइल की, जो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, जो उसे वेपन्स देता है, जो उसे हर किस्म की इमदाद देता है और हर वक्त इजराइल को डिफेंड करता है। तो वो वही एडमिनिस्ट्रेशन जिसके खिलाफ आज ये बेचारे डायट ISPR वाले बोल रहे हैं, ये बॉस उन्हीं से मिले, बॉस किसी और से नहीं मिले। मेरा ख्याल है, मैं एक बाय द वे एक स्पेशल अपील कर रहा हूँ कि बहुत सारे बादाम मैं कम से कम मैं इधर से भिजवा रहा हूँ, आप भी जिधर से हैं आप बादाम भिजवाएं। ISPR का जो दफ्तर है उसका एड्रेस मैं जल्द लगाऊंगा, जो GHQ में जिस यूनिट में लगता है उसका दफ्तर। GHQ में हम सबको, स्पेशली ISPR वालों को, बहुत सारे बादाम भेजने चाहिए, क्योंकि इनकी जो मेमोरी है वो खराब हो गई है, भूल गए हैं कि बॉस भी सो कॉल्ड यहूदी लॉबी से मिला था जब बॉस इधर आया था। इसके अलावा एक और एम्बैरेसिंग पुशबैक, उधर फौज बेचारी एम्बैरेसिंग अपने आप को कवर कर रही है यहूदी साजिश से, तो इधर जो हमारे PML नून के भाई हैं वो भी वही हरकतें कर रहे हैं जो करते हैं अपने फेवरेट जो चैनल्स हैं उनके जरिए से। जैसे ये चैनल का मैंने इसकी लगाई है, अपने फेवरेट चैनल्स के जरिए से खबरें निकलवा रहे हैं कि फलाने कैंडिडेट्स हमें मिल गए हैं और फलाने जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बेचारों ने अभी तक इसके अलावा और एम्बैरस होने के अलावा कुछ नहीं कर सके, वही अपनी छोटी छोटी खबरें लगा के ये बेचारे PML नून वाले खुश हो रहे हैं। गलती से एक हमारे सदर साहब भी हैं, सदर साहब भी बोल पड़े हैं, आज़ाद हुए हैं, बड़े दिनों से चुपचाप थे। इन्होंने ट्वीट की है, उर्दू में भी की है, अंग्रेजी में भी किया है। ट्वीट का लबे-लबाब ये है कि मुबारक हो, बधाई हो, पाकिस्तान में ज़बरदस्त एक इलेक्शन हुआ है
और मैं एक्चुअली आई एम बीइंग अनकाइंड, सदर साहब ने एक अच्छा एनकरेजिंग मैसेज भेजा कि पाकिस्तान में एक मैंडेट जिसे मिला है, नाम नहीं लिया किस पार्टी को मिला है, बट कहा ये मैंडेट ये वाज़ेह है और ये एक मैसेज देता है कि लोग क्या चाहते हैं, और पाकिस्तान का जो एक खूबसूरत चेहरा है वो आना चाहिए और इस मैंडेट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और वो जो जमहूरियत है उसको आगे फ़रोग़ देना चाहिए और मुल्क को और पोलराइज़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो सदर साहब बहुत कुछ बोल सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। आखिरी बस 6-8 उनके जितने भी दिन रह गए हैं, उन्होंने ये ट्वीट की है। मेरे ख़्याल से ये ट्वीट डिलेड है। मेरे ख़्याल से कि सदर आरिफ अलवी का जो रोल रहा है पीटीआई में, हर एक को पता है, इम्पोर्टेंट किरदार रहा है, मगर अपनी सदारत उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली। Presidents are in a position to take a moral stand, और वो खाली सेरेमोनियल नहीं है, और वो कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला, और जो भी बोला लेट बोला। So sorry Mr. President, but you could have done way more. इसके अलावा कल रात मैंने न्यूयॉर्क में इधर नीचे टाइम्स स्क्वायर में काफ़ी वक्त गुजारा। उधर प्रोटेस्ट हुई थी, एहतजाज था, ठीक ठाक एहतजाज था। मेरे ख्याल से लगभग 150-200 शायद तकरीबन लोग आए हुए थे। हम एक्यूरेट काउंट तो नहीं कर सकता, मगर अक्सर जो है ये जो अक्सरियत थी वो पीटीआई के सपोर्टर्स की थी। उसमें बहुत सारे लोग थे जो पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे, मगर रेगुलर एक्सपैट्रिएट ओवरसीज पाकिस्तानी थे। यूजुअली ये जो एहतजाज होते हैं या जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, लोग सेल्फीज लेके, तस्वीरें लेके, ऑटोग्राफ लेके चले जाते हैं, मगर इस बार मैंने एक डिफरेंस देखा। इस डिफरेंस में मैंने एक तो देखा कि लोग एक क्वाइट डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि लॉबी कैसे की जाए, लोग बात कर रहे हैं कि इस चीज को इधर से कैसे इस चीज का ये जो जारियत हुई है या रिगिंग हुई है, इसका ऐसे इधर से कैसे मुकाबला किया जाए। एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे लोग, एक दूसरे को आइडियाज दे रहे थे। कोई कह रहा था कि हमें फलाने एडिटर से मिलना चाहिए, कोई कह रहा था हमें फलाने कांग्रेसमैन से मिलना चाहिए। साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल भी आए हुए थे, पीटीआई की लोकल जो है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की लीडरशिप भी आई हुई थी। इसमें एक सियासी पहलू तो था कि पीटीआई ने लीड की थी ये, मगर इसमें एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी भी था, और हर किस्म का, एक दुकानदार भी था, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी था। एंड वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है, जो हो जाना चाहिए अब, कि इस इलेक्शन ने कुछ इफेक्टिवली बाहर भी बदला है, मगर अंदर भी मुल्क के एक चीज बदल दी है। ये जो जात और बरादरी की जो सियासत है, ये फाइनली थम्पिंग मेजॉरिटी से रिजेक्ट हो गई है। और ये जो हमारे पीएमएल नून के भाई हैं और जो हमारे जीएचक्यू के भाई हैं, ये इन्होंने शायद ये किसी और ख्याल में थे। इंटरेस्टिंगली पीपीपी ने भी ये अपने आप को इमरान खान और पीटीआई के ही पैटर्न के पीछे चलाया। नौजवान वोट को गैदर करने की कोशिश की, डिजिटल मीडिया का इंटरेस्टिंगली इस्तेमाल किया। आई मस्ट से कि पीपीपी ने अपने वजन से ज्यादा जो है उसने मुक्का मारा है अपना। दे पंच्ड अबव द वेट। इलेक्शन तो पीटीआई का है, मगर पीपीपी की भी जो परफॉर्मेंस है वो इंटरेस्टिंग रही है, और ये सब ये इंडिकेट करती है कि ये एक नई बिगिनिंग है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए। ये इलेक्शन शायद पीटीआई अभी के लिए कुछ हेरा फेरी करें और किसी और को दे दें, जो इनका मूड है, जो नजर आ रहा है, दे देंगे, मगर कितना लंबा चलेगा ये हुकूमत, ये निजाम कितना लंबा चलेगा। और इलेक्शन होंगे और होते रहेंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। मगर एक चीज वाजे है, ये जो नया वोटर आ गया ना, जिसने ये इस निजाम को, ये जात बरादरी की सियासत को रिजेक्ट किया है, ये नया वोटर कहीं नहीं जा रहा। और ये नया वोटर जो है शायद ये नई इस्टेब्लिशमेंट बनेगा। और ये जो पुरानी पंजाब बेस्ड क्लाइंट पेट्रन फौजी जात बरादरी इस्टेब्लिशमेंट है, ये घर बैठेगी। सो आई थिंक इस सब में जो सबसे बड़ा मेरे लिए आज, मैं सीरियस नोट पे इतना एंड नहीं करना चाह रहा, मगर आज मेरे लिए जो सबसे इनकरेजिंग चीज है कि लोग फिर भी मजाक, इस सब में एक मीम मजाक टाइप भी सिचुएशन बनती है। तो आज मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की, ये मुझे एक दोस्त ने भेजी थी, क्रिकेट का शौकीन है। अब देखने में तो लगता है कि ये पाकिस्तान की वो जीत है वर्ल्ड कप 1992 वर्ल्ड कप की, जो इमरान खान जीता था बहैसियत एक कप्तान। स्कोर्स लिखे हुए हैं, पाकिस्तान ने 249 बनाए थे, जो इंग्लैंड ने जो भी बनाया था, मगर नीचे लिखा हुआ है कि हारने के बावजूद, लो स्कोर के बावजूद इंग्लैंड जो है वो जीत गया।
یہ میم اس لیے بنتی ہے کیونکہ اگر پاک فوج کا بس ہوتا تو پاکستان کی یہ جو جیت ہے اس کو بھی 92 میں بدل دیتی. یہ ان کے حالات ہیں آج کل بیچاروں کے. بٹ اینی ویز ابھی کے لیے اتنا ہی. شارٹ اینڈ سویٹ ہمارا محاذ ہے آج کا. آگے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. میں نے کچھ دیر پہلے انڈین میڈیا سے پھر سے بات کی ہے. انڈینز بہت انٹرسٹڈ ہیں ہمارے موقف میں, بہت کلوزلی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ان کا جو روایتی حریف ہے فوج وہ بھی فارغ کر دیا ہے, اس کو بھی عمران خان نے, اور ان کا جو روایتی دوست ہے نواز شریف اس کو بھی فارغ کر دیا ہے. پاکستان میں کیا کر دیا عمران خان نے, یہ جو ہے انڈینز اس سوال میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کیپ یور فرینڈز کلوز, کیپ یور انیمیز کلوزر. شاید انڈینز اس لیے ہی ہم پہ اتنی نظر رکھ رہے ہیں. میں نے انڈین میڈیا کو کیا جواب دیے, ان کو کیسے میں نے ایکسپلین کیا, یہ اگلا محاذ ہے, تھوڑی دیر میں لگاؤں گا. بٹ ابھی کے لیے شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ. اپنا خیال رکھیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے فوکسڈ. اینڈ ریمبر, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں. پوری دنیا جو ہے آپ کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کی کامنٹس, آپ کے ویوز اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا امپورٹنٹ آپ کا ووٹ تھا. تو اسٹے ٹیونڈ, انوالو رہیں. احتجاج ہو رہے ہیں, کیمپینز ہو رہے ہیں. اس سب میں ابھی الیکشن ختم نہیں ہوا, ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. جو پوسٹ الیکشن پارٹی ہے شروع ہوئی ہے, کیونکہ ابھی بھی چیزیں انڈیسائیڈڈ ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے فوکسڈ. آئی ول ٹاک ٹو یو سون. پاکستان زندہ باد.